राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है औरत का हक। लेकिन अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। क्यों री फगुनिया, मुंह छिपाए क्यों जा रही है? कुछ नहीं काकी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, घर जाके खाना भी बनाना है। बोलते हुए फगुनिया आगे बढ़ी गई और अपनी चाल तेज कर ली। वो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। आज फगुनिया के पति ने उस पर फिर हाथ उठाया था। गांव वालों से मुंह छिपाने के लिए उसने अपने साड़ी के पल्लू का सहारा लिया था। बेचारी करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहाँ जाए। गरीब माँ बाप की 5 बेटियों में चौथे नंबर पर थी फगुनिया। बाप से किसी तरह कर्जा लेकर दान दहेज देके उसकी शादी बगल के ही गांव के एक लड़के से कर दी थी। ससुराल आते ही फगुनिया ने अपने रूप, रंग और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। उसका पति तो एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं कर पाता था। सास ससुर तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। फगुनिया को लगता था कि जैसे उसे दुनिया भर की खुशियां मिल गई हों। तभी पता चला कि फगुनिया के पैर भारी हैं, वो पेट से है। घर वाले तो ये सुन के और भी खुश हो गए और सब फगुनिया का बहुत ध्यान रखने लगे। सबको फगुनिया के एक बेटे की चाह थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब फगुनिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। बूढ़ी ताई अपने हाथ में एक बच्ची को लेकर मुंह बनाकर के बाहर निकली। उन्हें देखते ही सबके चेहरे की रंगत उड़ गई। कुछ देर पहले जो लोग बहुत खुश थे, अचानक से गंभीर दुख के साए में समा गए। तभी ताई बच्ची को उन सब के बीच जमीन पर लिटाते हुए बोली कि लड़की हुई है। ये सुनते ही सारे लोग वहां से चले गए। उस दिन के बाद से तो फगुनिया पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिन लोगों ने उसे पलकों पर बिठाया था, अब वो लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे ना जाने कौन सा पाप कर दिया हो फगुनिया ने। कल तक जो लोग फगुनिया की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे, अब ऐसे हो गए थे मानो फगुनिया ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। एक दिन फगुनिया की लाड़ो बहुत रो रही थी। तब बगल वाली काकी ने फगुनिया की सास से बोला कि अरे ओ लाड़ो की दादी, जरा लाड़ो को गोदी तो ले ले, बेचारी कब से रो रही है। बहुरिया खाना बनाए या लाड़ो संभाले। इस पर फगुनिया की सास बोली, हमने थोड़ी कहा था कि लाड़ो पैदा करो, हमें तो लल्ला चाहिए था। लाड़ो मरे या जिए हमें कोई मतलब नहीं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुन के तो मानो फगुनिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। ससुराल वालों की नजरों में वो एक अपराधी ही तो थी और उसका अपराध था कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था और इसके साथ ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब तो आए दिन उसका पति उसे मारता था, सास भी दिन भर खरी खोटी सुनाती थी। फगुनिया ने बहुत कोशिश की सब कुछ पहले जैसा करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ससुराल वालों का अत्याचार और बढ़ता ही जा रहा था। सारे गांव वाले जानते थे कि फगुनिया पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत ना थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली दीदी ने साहस करके फगुनिया से बात करने की सोची। उन्होंने सोचा
कि क्यों ना फगुनिया को ही समझाया जाए, जिससे वो अपने हक के लिए लड़ सके। मगर फगुनिया से बात करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी सास उसे अकेले में किसी से बात करने ही नहीं देती थी। और ऐसे में अगर दीदी की बात फगुनिया से हो भी जाए तो दीदी बैठी सोच ही रही थी कि फगुनिया से कैसे बात की जाए, कैसे उसकी मदद की जाए। तभी दीदी ने काकी को फगुनिया की सास से बात करते सुना। जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। जी अम्मा अभी आई बस। काकी ने जब देखा कि फगुनिया की सास ससुर और बाकी लोग भी कहीं जा रहे हैं तो काकी से बिना पूछे रहा नहीं गया। ओ लाडो की दादी, बड़ी जल्दी में हो, सब खैरियत तो है ना? अरे हाँ, हम सब शादी में जा रहे हैं, कहीं बस ना छूट जाए, इसीलिए जल्दी में है थोड़ा। दीदी ने देखा कि शादी में घर के सभी बाकी लोग जा रहे हैं, लेकिन फगुनिया नहीं जा रही, क्योंकि लाडो अभी छोटी है और उसकी तबीयत भी खराब है। तो फगुनिया घर पर ही रुक जाती है। ये देख के तो दीदी खुश हो जाती है, क्योंकि आज उन्हें फगुनिया से बात करने का मौका मिलने वाला था। घर के सारे काम खत्म करने के बाद सारी औरतें दोपहर में आराम करती हैं। फगुनिया भी सारे काम खत्म करने के बाद आराम करने जा रही थी। तभी दीदी उसके घर आती हैं। अरे दीदी, आप आओ, बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। भाभी, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ बोलो दीदी, क्या बात है? भाभी, ये लोग आपके साथ इतना गलत कर रहे हैं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं इन्हें? फगुनिया पहले तो दीदी की बात सुन के उसे अनसुना करने की कोशिश करती है, लेकिन जब दीदी अपनी बात बार बार दोहराती है तब फगुनिया को बोलना ही पड़ता है। भाभी, आप इतना अत्याचार क्यों सह रही हैं? अगर आप आज नहीं बोलेंगी तो कल आपकी लाडो के साथ भी ये सब ही होगा और उसे भी यही सहन करना पड़ेगा। नहीं दीदी, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। ये लोग चाहे जैसे भी हों, लेकिन कम से कम मुझे और मेरी लाडो को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, रहने को छत तो मिल जाती है। भाभी, क्या सिर्फ यही चीज़ें ज़रूरत की हैं? एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं? खुद कमाइएगा और आराम से रहिएगा। मैं आपको घर दिलवा दूंगी, लेकिन एक बार आवाज़ तो उठाइए। अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची की अच्छी ज़िंदगी के लिए तो। नहीं दीदी, मुझसे नहीं होगा ये। आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो एक दिन हमारी मदद ज़रूर करेंगे। पर भाभी, आप कब तक भगवान के भरोसे बैठी रहेंगी? भगवान भी तो उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। नहीं दीदी, मुझसे ये नहीं होगा, आप चली जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दीदी के बहुत समझाने पर भी फगुनिया अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हार मान के दीदी निराश होके अपने घर चली गई। दीदी को फगुनिया की चिंता थी, इसीलिए वो फगुनिया की मदद करना चाहती थी, मगर फगुनिया दीदी की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो अत्याचार करते हैं और उन पर भी जो सहते हैं। अब फगुनिया को देख लीजिए। दीदी ने कहा कि अपने हक कर के लिए आवाज़ उठाओ, तो कहती है कि भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान के भरोसे बैठे रहने से क्या होगा? भगवान भी तो उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।